फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। साबिक वजीर बीआरएस के सीनियर लीडर व रुकने असम्बली हरीश राव ने पुलिस को वार्निंग दी है। तफसीलात के मुताबिक हरीश राव ने तेलंगाना पुलिस को वार्निंग दी कि कुछ पुलिस वाले हद से ज्यादा काम कर रहे और बच्चे हम आपके नाम डायरी में लिख रहे हैं। उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत आने के बाद आपको मुनासिब कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने कोल्हापुर में श्रीधर रेड्डी के कत्ल के 11 माह बाद भी कातिलों को नहीं मिल रही सजा पर हरीश राव ने बरहमी जाहिर की। देखिए हरीश राव ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। కొంతమంది పోలీసులు అతిగా వ్యవహరిస్తున్నారు, అన్యాయంగా కేసులు పెడుతున్నారు। బిడ్డ మీ పేర్లు డైరీలో రాసుకుంటున్నాం, మా గవర్నమెంట్ వచ్చినాక మీరు తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది। శ్రీధర్ రెడ్డి హత్య జరిగింది కొల్లాపూర్లో, 11 నెలలైనా ఇప్పటి వరకు హంతకులను శిక్షిస్తలేరు, ఇప్పటి వరకు చర్యలు జరుగుతలేవు। అంటే ఎంత అన్యాయంగా ఈ రాష్ట్రంలో పాలన జరుగుతుందో మీరందరూ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामा राव ने उन मुतासरीन से मुलाकात की है जिन्होंने सन्नम तालाब में हाइड्रा के निदाम की वजह से अपने मकानात खोद बैठे हैं। केटीआर साबिक वजीर व बीआरएस कारगुजार सदर ने कहा कि हम आपकी तरफ से अदालत में 1 रुपया खर्च किए बगैर लड़ेंगे। बहादुर बने और अपने मकानात हासिल करने के लिए लड़े। देखिए केटीआर ने वहाँ के मुतासरा से मिलकर क्या कहा। అందుకే మేము వచ్చినాం మీకు తప్పకుండా సాయం చేస్తాం, కొట్లాడి మళ్ళీ మీకు కస్టడీ చేస్తాం, ఓకేనా? ధైర్యంగా ఉండండి, కాగితాలు ఇవ్వండి వచ్చినాక। వద్దు లేవం, ఒక నిమిషం, మీ దగ్గర ఉన్న కాగితాలు మన లాయర్లు వస్తారు, లాయర్లకు ఇవ్వండి, నేను కృష్ణారావు సార్కి చెప్పి పంపిస్తాను, సరేనా? ఇప్పిస్తాను, అదే అందుకే చెప్తాను। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక గరీబోళ్ళ ఇల్లు కూడా ఒకటే పని పెట్టుకురాదు, అందుకే నేను అనేది ఏంటంటే కొట్లాడి మీకు ఇప్పిస్తా అంటున్నాను। ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం లేదు లేకపోతే నేనే తీసుకుపోయి కూర్చోబెడుతుంటే మీకు అలా, ఓకే? నేను చేపించి కొట్లాడి మీకు ఇప్పిస్తాను। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकने असम्बली रघुनंदन राव ने पुलिस स्टेशन में हंगामा किया। तफसीलात के मुताबिक रघुनंदन राव का एसीपी से झगड़ा हो गया। सिद्दीपेट पुलिस ने कोंडापाका मंडल के तिमारेड्डी पल्ली में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी चर्च की तामीर में रुकावट डालने के इल्जाम में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। बीजेपी के एमपी रघुनंदन राव बीजेपी कारकुनों के साथ पुलिस स्टेशन गए और एसीपी के साथ झगड़ पड़े। చెప్పు బిఎన్ఏ చెప్పు ఏం చెప్తావు చెప్పు బాగా చదువుకున్నావు కదా చెప్పు ఏం చెప్తావు సెక్షన్ ఏం చెప్తావు చెప్పు 195 ఏం చెప్తుందో చెప్పు ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పాలి సార్ ఏసీపీ సార్ నేను ఎలుముతున్నాను కాదు యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ బీయింగ్ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ నా ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాలి 195 కున్న పనిష్మెంట్ ఎంత 3 years 302 కున్న పనిష్మెంట్ ఎంత ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ కావాలంటున్నా నాకు బరాబర్ కావాలి నాకు ఇప్పుడు 302 కున్న साबिक वजीर व भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के लीडर जगदीश रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के वजीर और लीडर अपनी जेबें भर रहे, इसलिए वो आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे। जगदीश रेड्डी ने कहा है कि कर्ज माफी, पैसा, 4000 पेंशन, खवातीन को 2500 रुपए, शादीशुदा लड़कियों को दिया जाने वाला सारा सोना कांग्रेस के वुज़रा और लीडरों की जेबों में जा रहा। इसी वजह से रियासत की आमदनी में कमी आई है। देखिए साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। మా ఆటో కార్మికులకు సంవత్సరానికి 12,000 అంటే నెలకు 1,000 రూపాయలు ఇస్తారన్న పైసలు మా రైతు కూలీలకు
నెలకు 1000 రూపాయలు ఇస్తామని చూపించిన పైసలు, లేదా మా పెళ్లి చేసుకున్న ఆడపిల్లలకి అదనంగా రావాల్సిన తులం బంగారం కొనాల్సిన పైసలు, ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ మంత్రులు కాంగ్రెస్ నాయకుల జేబులోకి పోతున్నాయి. అందుకే రాష్ట్ర ఆదాయం తగ్గింది. రాష్ట్ర ఆదాయం తగ్గింది అని చెప్పి దొంగ ఏడుపు ఏడ్చి ఈరోజు రాయించి పథకాల నుంచి తప్పించుకోవాలన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. बीटेक का तालिबे इल्म मंशियात फरोख्त करता हुआ पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के कटामंची जान नामी नौजवान ने हाल ही में नेल्लोर में बीटेक मुकम्मल किया और सॉफ्टवेयर कोचिंग के लिए हैदराबाद आया। वो मंशियात फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। एक्साइज पुलिस ने सुषमा थिएटर के करीब चेकिंग की, ताहम पुलिस ने मुश्तबा तौर पर घूमने वाले जॉन से 7 ग्राम MDMA मंशियात बरामद करके उसे कब्जे में ले लिया। एक्साइज डिपार्टमेंट के मुताबिक जॉन फी ग्राम मंशियात 2500 रुपए पर लाया गया और 5000 रुपए ग्राम बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की तफ्तीश में ये मालूम हुआ है कि जॉन सेल्स करता था। शहर हैदराबाद में आज दुकान के ताजरों ने बंद मनाया। तफसीलात के मुताबिक गुस्ताख रसूल यती नरसिंहानंद के खिलाफ तंजीमों की जानिब से तेलंगाना मुस्लिम बंद के ऐलान के बाद हैदराबाद के पुराने शहर के कई इलाकों में ताजरों ने अपनी दुकानात बंद रखे और अपने एहतजाज का इजहार किया। इस दौरान पुरअमन तौर पर एहतजाज मनाया गया। बादजा इस दौरान मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात भी बताई और कहा कि शहर हैदराबाद के पुराने शहर इलाके अफजलगंज में भी ताजरों ने अपनी दुकानात बंद की और गुस्ताख रसूल यती नरसिंहानंद के खिलाफ तंजीमों की जानिब से बड़े पैमाने पर बंद के ऐलान के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। अस्सलामुअलैकुम। हम लोग अफजलगंज से इस वक्त ये अफजलगंज के अतर अगरबत्ती के ताजरीन और छालिया करने के ये मोटर पास वाले पूरे ताजरीन मिलके जो तो आज अपने पूरा मार्केट जो बंद रखे हैं, इसलिए कि स्वामी यतीनंद जो यतानंद क्या है मलून का नाम सही याद भी नहीं रहता उसका, उन्हें जो गुस्ताखी किया है उसके बदले जो तो हम लोग एहतजाजी तौर पे पूरा मन मना रहे हैं। इससे दूसरी मतलब है ये हम लोग इससे पहले भी 15 दिन पहले अपनी मस्जिद से बंद बनाए थे। आज कुछ तंजीमों की अपील की वजह से हम जो तो हम तंजीमों को नहीं पहचानते, जहाँ पे हमारे सरकार का नाम आ गया उस पर हमारा ताउन हमारी शिरकतदारी बराबर रहेगी उसके अंदर। तेलंगाना हुकूमत ने मुतअद्दिद IAS और IFS ओहदेदारों के तबादले कर दिए। इत्तलात व ताल्लुकात आमा के खुसूसी कमिश्नर M हनुमंतराव को यादाद्री भोंगीर जिले के कलेक्टर के तौर पर तबादला किया गया। SC डेवलपमेंट के कमिश्नर डॉक्टर TK श्रीदेवी को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर और डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकामात जारी किए। 2014 के IAS बैच के ओहदेदार आयशा मसरत खानम जो अहकाम तैनाती का इंतजार कर रही थी, बहैसियत ज्वाइंट सेक्रेटरी महकमे सेहत, तिबाबत व खानदानी बहबूद मुकर्रर किया गया। M मकारंद वो कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद का तबादला कर दिया गया और उन्हें बहैसियत प्रोजेक्ट डायरेक्टर CMRO प्रोजेक्ट दफ्तर बराए चीफ कमिश्नर लैंड एक्विजिशन मुकर्रर करने के अहकामात जारी किए गए। क्या तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बटालियन कांस्टेबलों से डर रहे हैं?
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی میں بٹالین پولیس کو ہٹایا گیا ہے، ان کی جگہ آرمڈ ریزرو گارڈز تعینات کیے گئے ہیں۔ ریونت ریڈی کے گھر کے چاروں اطراف کی حفاظت کے لیے 8 چوکیوں میں تقریباً 40 گارڈز تعینات تھے۔ تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر ISW نے راتوں رات ہوم سیکیورٹی کے بٹالین گارڈز کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ ریاست کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ریونت ریڈی کے گھر کے مین گیٹ پر ان کے قافلے کی تقریباً 70% حفاظت DGSP پولیس کار کر رہی تھی، لیکن معلوم ہوا ہے کہ انہیں VVIP سے حتی الامکان دور رکھنے اور انہیں آرمڈ ریزرو اور گرے ہاؤنڈ سے بدلنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی ڈپٹی میئر متے سری لتا شوبھن ریڈی اور TTUC کے ریاستی صدر متے شوبھن ریڈی نے پروفیسر کمار مولوگرام سے ملاقات کی، جنہیں عثمانیہ یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر کے طور پر مقرر کیا گیا، اور انہیں ایک پاٹ جس میں پودا لگا ہوا تھا وہ فراہم کیا اور ان کی شال پوشی بھی کی اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ میں اب آپ کو اگلے شہر جانے کے لیے ٹول ادا کرنا پڑے گا۔ اب سے گاؤں کے لیے پرائیویٹ سڑکیں ہیں، آپ کو اگلے گاؤں جانے کے لیے ٹول ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ریونت ریڈی سرکار کا ایک اور متنازع فیصلہ ہے۔ یہ دیہی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت بوجھ ہے جو کام کے لیے پڑوسی گاؤں جاتے ہیں۔ اگلے 4 سالوں میں 17,300 کلومیٹر دیہی سڑکیں نجی شعبے کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سالانہ 4 سے 5,000 کلومیٹر دیہی سڑکیں نجی اجارے داروں کو منتقل کر کے ان پر ٹول وصول کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ اس منصوبے کے لیے 12,000 کروڑ روپے خرچ ہونے کی امید ہے۔ ان سڑکوں کی تعمیر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ PPP موڈ کے تحت ہو رہی۔ ریاست کیرلا کے ضلع کاسرگوڈ کے نیلیشورم کے قریب واقع ایک مندر میں دھماکہ ہوا، جہاں دیوالی کی تقریبات کے دوران آتش بازی کی گئی۔ آتش بازی کے دوران ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 150 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق آتش بازی کے مقام پر جب پٹاخے پھٹے تو چنگاریوں کی وجہ سے آگ لگ گئی، جو زبردست دھماکے کا باعث بنی۔ زخمیوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ حکام بشمول کلکٹر اور ضلع پولیس سربراہ فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ نیلیشورم پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی اور مندر کے سیکرٹری اور صدر سمیت تمام عہدیداروں کو حراست میں لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ آتش بازی بغیر کسی اجازت کے کی گئی تھی اور حفاظتی معیارات کا بھی خیال نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ I am Dr. Jidesh, heading the Department of Emergency Medicine at Aster MIMS, Kannur. An unfortunate incident happened today morning, early morning, at Neeleshwaram, where a fireworks mishap happened. 30 of the victims were brought to our hospital in a short time, where we had to announce a mass casualty code, and with the help of all the departments and teamwork, we could successfully stabilize all of the patients. Total number of patients were 30, of which 6 patients had to be shifted to ventilator, and there were 24 other patients. Of the 6 ventilated patients, 4 had to be shifted to MIMS Calicut for need of ventilator facilities and ICU facilities and burns care. Plus 24 patients are admitted currently in our hospital. 2 of them are in the ICU and the rest of them are in the wards and rooms. This is the current status that we have. More details are to be awaited. Investigations are going on, and most of them have been stabilized properly and they have been admitted for further care. NCP کے لیڈر اور مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی کے فرزند ذیشان صدیقی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی سلمان خان کو بھی دھمکی دی گئی ہے اور اس معاملے میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ان دونوں سے رقم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس دھمکی کے بعد ذیشان صدیقی کے دفتر کی جانب سے شکایت درج کروائی گئی اور نرمل نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ دھمکی آمیز فون کال کے بارے میں لارنس بشنوئی گینگ پر شک ظاہر کیا جا رہا۔ اس معاملے میں پولیس نے محمد طیب نامی شخص کو نوئیڈا سے گرفتار کیا ہے اور ممبئی پولیس اسے ٹرانزٹ ریمانڈ پر لے جا رہی۔
दिल्ली की हवा मुसलसल जहरीली होती जा रही, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा का मियार AQI 300 से तजावुज कर गया, जो कि बहुत खराब के जुमरे में आता है। दिल्ली के इलाके आनंद विहार में सुबह 7 बजे AQI लेवल 317 रिकॉर्ड किया गया, जबकि वजीरपुर में 309 तक पहुंच चुका था। सेंट्रल दिल्ली के मंदिर मार्ग पर हवा में आलूदगी की शिद्दत 285 रही, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने खबरदार किया कि अगले 72 घंटों में आलूदगी की सतह मजीद खराब हो सकती है और AQI संगीन जुमरे में पहुंच सकता है। दिल्ली में आलूदगी से मुतल्लिक बीमारियों के केसेस में भी इजाफा हो रहा। इस सिलसिले में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खुसूसी क्लिनिक में मरीजों का इलाज किया जा रहा। दिल्ली के इलाकों जैसे बोआना 325, आनंद विहार 317, वजीरपुर 309, अलीपुर 306 और आया नगर 312 में AQI 300 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। ये हालात शदीद तशवीश का बाइस है, क्योंकि दिल्ली की फिजाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए खतरनाक बन चुकी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।